हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं प्रयाग स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल टारगेट गुरुकुल पर। आज हम आपके लिए भारतीय राज्य व्यवस्था का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। जैसा कि आपको पता है, सीरीज़ चल रही है एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के लिए। जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्पेशली LU, DDU और यहाँ पे AU के लिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम करा रहे हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था की सीरीज़ इस हफ्ते चल रही है और साथ ही अभी आपको जल्द ही हम भारतीय अर्थव्यवस्था की भी सीरीज़ ला रहे हैं, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाकी जो आपके लिए मस्ट हैं एग्जाम के टाइम, जो हम क्वेश्चंस कराते हैं उनका आना भी बाकी है। आपको पूरी इंट्रेंस प्रिपरेशन कराएंगे टारगेट गुरुकुल पर, ठीक है। हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए हम बनाते हैं सबसे पहले आप पा सके और अपनी प्रिपरेशन और अपना सिलेक्शन 2022 के लिए अपनी मनचाही यूनिवर्सिटी में ले सकें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो आज की। पहला क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखे गए हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 11वीं अनुसूची में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 1 में। अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात कही गई है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 51 में। अगला है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 123 के अंतर्गत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुच्छेद 315, ठीक है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संघ में किस राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संसद को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यायमूर्ति फजल अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1953 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप कहीं पे नोट कर लीजिएगा, ठीक है, कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया है। कई बार प्रश्न आ चुका है ये। अगला है कि भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। अगला है क्वेश्चन कि पौंडीचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1959 में, ठीक है। अगला है कि भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एकल नागरिकता, ठीक है। अगला है कि भारत की नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इन सभी में से। जन्म से भी प्राप्त कर सकते हैं, वंशानुक्रम से भी और देशीकरण से भी, ठीक है। अगला है कि भारतीय नागरिकता का अंत किस प्रकार किया जा सकता है। इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी प्रकार से। आप यहाँ पे नागरिकता का परित्याग करने से, सरकार द्वारा नागरिकता छीनने से और अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने, तीनों से कर सकते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी प्रकार से, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है। ध्यान देना यहाँ पर फ्रेंड्स, कह रहा है कि कौन सी शर्त भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, संपत्ति स्वामित्व। ये आपके पास ज़रूरी नहीं है कि ये शर्त मान्य हो, ठीक है, ये शर्त मान्य नहीं है आपके पास। अगला है कि वर्तमान में भारत में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्रमशः कितनी। फिलहाल ये पुराना है आप लोगों का, लेकिन जो इसका लेटेस्ट डेटा है वो आप लोग गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और वो आपके समसामयिक आधार पे, ठीक है। तो इसके जो डेटाज दिए हैं वो आपके गलत हैं, ठीक है। आप लोग गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि जो हम आपको करा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो आ चुके हैं, ठीक है, उनमें से इंपॉर्टेंट ही करा रहे हैं। अगला है कि भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 12 से 35 तक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है कि वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। 7 थे, लेकिन संपत्ति के मौलिक अधिकार का अब हटा दिया गया है, ठीक है, तो 6 बचे हैं। अगला है कि मूल अधिकारों को परिवर्तित कराने की शक्ति किसे प्राप्त है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उच्च एवं उच्चतम न्यायालय को। यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि राष्ट्रपति टिक कर देते हैं, लेकिन ये गलत है।
और इसका जो राइट आंसर है उच्च एवं उच्चतम न्यायालय को। ठीक है, अगला है कि प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार निहित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 19(1) में। ठीक है, अगला है कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान के संशोधन द्वारा मूल अधिकार से हटा दिया गया। अभी हमने आप लोगों को बताया कि जो आप लोगों का संपत्ति का अधिकार है ये हटा दिया गया है। कौन से मौलिक अधिकार के अंतर्गत हटाया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की जो भारतीय अर्थव्यवस्था का भारतीय राज्य व्यवस्था का जो हम आप लेके दूसरा पार्ट लेकर आए थे समाप्त हो रहा है। इसी के अगले पार्ट में हम आप लोगों से मुलाकात होगी और अभी हम आप लोगों की भारतीय अर्थव्यवस्था की भी सीरीज शुरू कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे क्योंकि आप लोगों का सिलेक्शन हमें चाहिए 2022 में। एंट्रेंस एग्जाम जहां पर आप दे रहे हैं जिस यूनिवर्सिटी में, वो आपका सिलेक्शन हमें चाहिए। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें मोटिवेट करते रहिए, हम आपको मोटिवेट करेंगे। हमें आपका सिलेक्शन चाहिए, आप लोग प्रिपरेशन अच्छे से करिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।